अमन और उसका छोटा भाई सागर अपने नाना के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुँचे, इसलिए अमन ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर सागर उस रास्ते से आने के लिए तैयार न था, क्योंकि बड़े बूढ़ों से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियाँ सुन रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। अमन बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़त कहानियाँ होती हैं। और फिर हमें घर जल्दी भी तो पहुँचना है। किसी तरह समझा बुझा के अमन ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। सागर बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? अमन बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। सागर बोला, भाई अमन, भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। अमन बोला, फिर से हो गया तेरा ड्रामा चालू? कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है, बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा है। ये बोलकर उसने सागर का मुंह बंद करा, पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखाई दी तो इस बार अमन की भी आंखें फटी की फटी रह गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और सागर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। अमन सागर से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। सागर रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो? क्या बोला था ना, जंगल के रास्ते मत चलो। अमन बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। सागर ने घड़ी निकाल के गुस्से में अमन की ओर फेंक दी। अमन ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वे घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेज़ी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वह झोपड़ी वापस दिखी। इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। सागर रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। अमन कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे सागर की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। अमन समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने सागर को घड़ी दी। उसने रोते रोते वह पहन ली। अमन ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। सागर चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है। चुड़ैल। फिर अचानक सागर के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और सागर आँख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और अमन कार से सामान निकाल रहा था। और जब सागर ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। सागर ने आके उससे पूछा, तो नींद में क्या बड़बड़ा रहा था बे? आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं।
अमन की बात सुन के सागर खुद पे ही हंसने लगा।